हमारा जो विरोध प्रदर्शन रहेगा कि आज हमारे और ये विकास का सब पहले जेल कैंप में थे, उन्होंने जेल कैंप पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहे कि हम लोग समाज के साथ हैं। इन लोगों ने आदिवासी सूची से खुद अपने आप को नाम हटवाया है। और मैं कहना चाहता हूँ, नेता बनने के लिए कुर्मी समाज को गर्द में डालने का काम किया है, कुर्मी समाज को यूज एंड थ्रो करने का काम किया है। आदिवासी जाग चुका है और जब जाग गए हैं तो ये लोग कौन बिल में जाकर घुस गए पता नहीं। कि 12 तारीख का हमारा ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आक्रोश महारैली है। इस महारैली में एकता अखंडता का परिचय देते हुए तीर धनुष के तीर के नोक से इतिहास लिखेगा। ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। ये तमाम हम कहना चाहते हैं कि 12 तारीख को हमारा मोरहाबादी मैदान में, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आक्रोश महारैली है। तमाम लोगों से, संगठन के अगुवागणों से, बुद्धिजीवी गणों से, समाज के अगुवागणों सभी से अपील करना चाहते हैं कि 12 तारीख को आदिवासी एकता का परिचय दिखाते हुए मोरहाबादी में जुटे और आदिवासी एकता का परिचय दे। जोहार सभी को, मेरा नाम है बैजू और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल जोहार बोलो। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, तीर के नोक से इतिहास लिखेंगे आदिवासी। ऐसा थंबनेल लगाने का रीज़न क्या है, आगे वीडियो में बात करेंगे। साथ ही कुर्मी समुदाय की मांग के विरोध में रांची और लोहरदगा में क्या चल रहा है, ये भी बात करेंगे। सोशल मीडिया पर आजकल आप देख रहे होंगे, कुर्मी महतो समुदाय कहते हैं हम अपना संवैधानिक मांग संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी महतो समुदाय के करनी और कथनी में आपको भारी अंतर नजर आएगा। रेल को रोकना संवैधानिक तरीका नहीं होता है भाई। और गाली गलौज क्या ही कहा जाए। ज्योत्सना क्रिकेटा के बारे में क्या क्या कहा गया आप जानते होंगे। लोकतंत्र में सभी को मांगने का अधिकार है। जब आप कुर्मी समाज को अगर मांगने का अधिकार है तो हम आदिवासी समाज को रोकने का भी अधिकार है, हमें संविधान देता है। लेकिन किसी जाति बिरादरी के गाली देकर, किसी व्यक्ति को गाली देकर एक कतई अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे इस मंच से, आदिवासी समाज से, कि हम लोग किसी को गाली गलौज नहीं, हमारा जो विरोध प्रदर्शन रहेगा कि आज हमारे बच बचाव के लिए आज हमारा टीएससी है। आज वो नहीं, जब देखिएगा हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो कि संविधान 1950 में बना के दिया, जिस दिन एसटी का सूची बन रहा था, उस दिन भी कुर्मी समाज के भाई लोगों को वहां से हटाया। क्यों? क्योंकि कुर्मी समाज वो खेतिया समाज था और वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों से संपर्क में रहा करते थे। और कहीं ना कहीं आज वो चंद्रवंशी यानी कि लॉ और कुछ सब लोग जानते होंगे, जो कि आज ओबीसी समाज में। अभी जो वीडियो आपने देखा, यह वीडियो लोहरदगा का है और संग्राम्स विलेज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक उपलब्ध है। और अब रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाला आक्रोश रैली के बारे में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की ने क्या कहा, देखिए। 12 तारीख का क्या है आपका प्लान? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 12 तारीख के हमारे झारखंड के 24 जिला से कुर्मी महतो के खिलाफ जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग 12 तारीख को मोरहाबादी मैदान में हम लोग आक्रोश महारैली का आयोजन किए हैं। और ये आक्रोश महारैली को मैं बताना चाहता हूँ, सफल बनाने के लिए आज हमारा रामगढ़ से विकास कच्छप जी पूरे टीम के साथ अपने साथ में आए हैं, सभी अपने भाइयों के साथ में। और ये विकास कच्छप पहले जेल कैंप में थे, उन्होंने जेल कैंप पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहे कि हम लोग समाज के साथ हैं, समाज साथ जीना है, समाज साथ मरना है। जो हमारा हक अधिकार छीनने की बात करेगा उसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए 12 अक्टूबर को जो हमारा महारैली का जो आयोजन किए गए हैं, उसको सफल बनाने के लिए आज रामगढ़ से लोग आए हैं और साथ में बैठ के हम लोग मीटिंग हुई है, रणनीति बनी है कि हम लोग भारी भरकम और रामगढ़ से भी लोग आएंगे। अजय जी, ये विषय को लेकर अभी रेल रोको जो कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भी हुआ, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग पहले 1950 तक तो थे ही, बाद में कुछ सरकार की लापरवाही कहें या फिर कोई साजिश हो, इस कारण से हटा दिया गया। देखिए, ये बेबुनियाद वाली बात है। मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ, 1930 में जब झारखंड देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय अंग्रेज एक सर्वे चला रही थी। 1930 में उसको आदिवासी कैटेगरिया में डाला था। तो उस समय आरक्षण नहीं था, देश आज़ाद हुआ नहीं, देश आज़ाद होने के बाद हम लोग को आरक्षण मिला है। तो उस समय आदिवासी को घिन भावना से देखा जाता था, जंगली, कोल, कुकुर ऐसे बोला जाता था, नीच टाइप से उच्चारण किया जाता था। उस समय आरक्षण नहीं था,
इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। ये कहकर 1 साल आंदोलन किया और 1931 में इन लोगों ने आदिवासी सूची से खुद अपने आप को नाम हटवाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जब अभी आरक्षण जब हम लोग को मिल रहा है देश आजाद होने के बाद, तब तक लोग सोए हुए थे। ये मात्र 8-9 साल से पहले से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिएगा जितने कुड़ी महतो के जो पुराने नेता है उस सभी नेताओं ने कहा है कि हम लोग कभी भी आदिवासी दर्जा का मांग नहीं किए हैं। ये अभी सिर्फ और सिर्फ जेलकेम अरासू के मतलब जेलकेम के जयराम महतो, अरासू सुरेश महतो जी, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्मी का नेता बनने के लिए कुर्मी समाज को गर्द में डालने का काम किया है, कुर्मी समाज को यूज एंड थ्रो करने का काम किया है। बीजेपी के विधायक भी थे इस समाज मतलब इस मांग के साथ, नागेंद्र महतो। देखिए मैं साफ तो कहना चाहता हूँ जो कुर्मी का जो अपने आप को नेता बनना चाहते हैं वो लोग इस पर सम्मिलित हैं। और इस तरह का मैं कहना चाहता हूँ जैसे पूरे झारखंड में आप देखिए तो आदिवासी जाग चुका है। और जब जाग गए हैं तो ये लोग कौन बिल में जाकर घुस गए हैं पता नहीं चल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी को छेड़ो नहीं तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं साफ तो कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का हक मारी का बात होगा, आदिवासी कहीं भी अपने हक अधिकार के लिए बुलंद होकर आवाज उठाएगा। जब अंग्रेज का गुलामी स्वीकार ही नहीं किया तो ये कुड़ी महतो का स्वीकार करेगा। मैं साफ तो कहना चाहता हूँ तमाम झारखंड के आदिवासियों से कि 12 तारीख का हमारा ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आक्रोश महारैली है। इस महारैली में एकता अखंडता का परिचय देते हुए एक साथ मंच पर आए और मैं कहना चाहता हूँ एकता का परिचय दें। तीर के नोक से लिखेंगे इतिहास आदिवासी, ये कमेंट है नंदलाल बोदरा जी का। बोदरा जी लिखते हैं आदिवासियों अब हक आरक्षण के रक्षा के लिए सड़क पर हाथों में तीर धनुष उठाकर निकालना है। अब आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है। अब विद्रोह आंदोलन होगा। आदिवासियों गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, गांव देहात में ढोल नगाड़ा पीटकर ऐलान कर दो, अब आदिवासियों का विद्रोह आंदोलन होगा। आदिवासी अब पूर्वजों का इतिहास दोहराएगा। तीर धनुष के तीर के नोक से इतिहास लिखेगा। देखिए ये लोग शुरू से नहीं मांग रहे, ये लोग हमको जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग 8-9 साल से मतलब ये लोग मांग कर रहे हैं आदिवासी दर्जा का। उससे पहले लोग कभी नहीं है। आप पुराना इतिहास देख लीजिए, चाहे पुराना कुर्मी महतो के नेता लोग को देख लीजिए, कभी भी कहीं पर भी वो लोग इस तरह का कहते हैं। प्रेस मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि हम लोग तो कभी आदिवासी दर्जा का मांग नहीं किए, कभी हम लोग मांगे भी नहीं, कभी आंदोलन भी नहीं किए। लेकिन ये लोग जो अभी दो जो पार्टी है प्रमुख रूप से जो क्षेत्रीय पार्टी है, जेलकिम के जयराम महतो जी और आसू के सुरेश महतो जी, ये लोग राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला करके कुर्मी का नेता बनने के खातिर अपने आप को कुर्मी का दोनों में कंपटीशन चलता है, हम बड़ा कुर्मी का नेता, हम बड़ा कुर्मी का नेता है। ये कारण से इन लोगों ने रेल टेका डर छेका का कार्यक्रम किया। और मैं समझना चाहता हूँ ये लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि आदिवासी इतना विरोध करेगा। और ये झारखंड है, यह झारखंड है पूरा देश के आदिवासी का सेंटर पॉइंट है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से जो भी बिगुल पुका जाता है पूरा देश के आदिवासी के पास मैसेज जाता है। तो आप आदिवासी का हक और अधिकार छीनने की बात करेंगे तो आदिवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी अंग्रेज का गुलामी स्वीकार नहीं किया, मुगलों का स्वीकार नहीं किया, आर्यनों का स्वीकार नहीं किया, तो ये कुर्मी महतो का हक अधिकार छीनने की बात कैसे बर्दाश्त करेगा। ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। ये तमाम हम कहना चाहते हैं कि 12 तारीख को हमारा मोरहाबादी मैदान में, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आक्रोश महारैली है। तमाम लोगों से, संगठन के अगुवागणों से, बुद्धिजीवीगणों से, समाज के अगुवागणों सभी से अपील करना चाहते हैं कि 12 तारीख को आदिवासी एकता का परिचय दिखाते हुए मोरहाबादी में जुटे और आदिवासी एकता का परिचय दे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि विकास कच्छप जी आए हुए हैं हमारे रामगढ़ से। ये जेल कैंप में पहले थे और ये जेल कैंप में अपने माटी की खातिर पार्टी को छोड़ दिया। इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस दिन हम लोग इसको सम्मानित भी करेंगे हम लोग का मंच पे, जिन्होंने अपने समाज के खातिर, अपनी माटी की खातिर पार्टी को त्याग दिया है। चलिए, झारखंड को पहचान मिली मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। सबसे बड़ा जो राज्य है वो झारखंड में आदिवासियों का निवास होता है। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुर्मी महतो क्यों एसटी कोटे में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और JLKM यानी जयराम महतो की पार्टी से निकल कर अब आए विकास जी। अब उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आपने JLKM छोड़ दिया, आदिवासी पार्टी ज्वाइन किया। विगत हम ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीना के विगत हम लोग JLKM में सदस्यता कर रहे। उनका जो कार्यशैली था, हमको लगा कि झारखंड के युवाओं के लिए हम लोग बेहतर तरीक़ा से झारखंड को संवारेंगे और बेहतर चल रहा था। लेकिन पिछले दिनों से ये पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत ये अपना राजनीति किस हिसाब से चल रहा था, हमको
नहीं लगा कि हम लोग को पूरा बेहतर झारखंड को लॉकडाउन संभाल पाएंगे। और ऐसा स्थिति में हम लोग पूरा टीम थे, उस टीम के माध्यम से हम लोग समझ में हम लोग आए, एक सत्य मिशन किया हम लोग कि क्या करना चाहिए। तो हम लोग जाके अपना सदस्यता हम लोग वापस ले लिए। और कहते हैं कि तो हम लोग पूर्वज लोग कहते थे कि जो भी हम लोग झारखंड मूलवासी और आदिवासी लोग पर परिपूर्ण और सब कुछ से भरा पूरा है और एक साथ जो रहता था उसका परिचय देता था। लेकिन विगत वर्षों से ये हम लोग समझ नहीं पा रहे कि लोग पहले तो बोलते थे हम लोग ओबीसी कैटेगरी में, वहाँ भी एक बार ओबीसी कैटेगरी के लोग फाइल भी दायर किया था कि हम लोग को चंद्र प्रकाश चौधरी जी संसद, वो अपना फाइल भी दायर किए थे कि हमको ओबीसी कैटेगरी का अलग और हमको आरक्षण दिया जाए, बढ़ावा जाए। उस 75 में इन लोग को कार्य करना चाहिए। लेकिन अभी बताइए किन्हीं का हक मारी अगर काम हो गए। तो अभी भी जयराम महतो दादा तो यही कह रहे हैं कि हम झारखंडियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मूलवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जयराम था वो ठीक है, अभी भी क्या कर रहा है, लेकिन अभी पूरा परिपूर्ण स्पष्ट नहीं कर रहा है। वो अभी भी कर रहा है कि मेरा, अभी कल के चैनल हम देख रहे थे कि विनोद बिहारी महतो भी लोग कर देगा, विनोद मुर्मू कर देगा, अच्छा, निर्मल महतो का बोल रहा था ये लोग का भी निर्मल टोको कर देगा। तो ऐसा इनका पता नहीं, ऐसा भावनाएं हम लोग पहले नहीं समझे थे, लेकिन अभी ऐसा भर्सन निकाल रहे हैं। आप एक उस बड़े पैदान पे हैं, केंद्रीय लेवल के आप अध्यक्ष होते नाते, और ऐसा कीजिएगा तो फिर लोग कैसे आपके साथ काम करेंगे। जोहार, जय आदिवासी।